सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपने तुलसीदास पाठ के बचे हुए प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। उन्हें समझते हैं। छठा प्रश्न है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति अच्छे गुण हैं, इनके साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर होता है। प्राय व्यक्ति साहस और शक्ति के प्रभाव में आकर विनम्रता भूल जाता है। यह उचित नहीं है। विनम्रता एक प्रकार का नैतिक अंकुश है जो शक्ति को नियंत्रित रखता है, अन्यथा साहस और शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। वैसे साहस और शक्ति और विनम्रता तीनों वांछनीय गुण हैं। इनके मेल से सुखद स्थिति उत्पन्न होती है, यानी इन दोनों का जो संगम है उसके साथ अगर विनम्रता हो तो इंसान बेहतर कोटि का हो जाता है। इसमें ये बताया गया है कि इंसान को विनम्र होना भी बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारा, चहत उड़ावन फू की पहाड़ा। अब यहाँ पर जो परशुराम जी अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं फूंक से पहाड़ को उड़ा सकता हूँ, तो इस पर जो परशुराम अपनी लक्ष्मण के व्यंग भरे जो वचन हैं वो सुने उन्होंने और फिर अपने डिंगे हाँकने लगे। तो उसमें ये कहा गया है कि परशुराम जी जब अपने बल पराक्रम के बारे में गौरवाक्ति करते नहीं थक रहे थे, तब लक्ष्मण ने भी व्यंग भरे लहजे में कहा कि हे मुनि, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानने का भ्रम पाल रहे हैं। आप तो बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। आप तो पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हैं, अर्थात मुझ जैसे बलशाली को भी सरलता से मार देना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखें। इहा कुंबड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारा सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब लक्ष्मण जी जो बोलते हैं कि वो परशुराम जी जब उनको बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि मैं फर्श से तुम्हारा नाश कर दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा, और मैंने सहस्त्रबाहु को मारा है, मैंने कई बार क्षत्रियों को मारकर जो पृथ्वी है वो ब्राह्मणों को दान दी है। तो अब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम को करारा उत्तर देते हुए चेताया कि हम भी कोई कुंभड़बतिया नहीं है। कुंभड़बतिया मीन्स कोमल, छुई मुई के समान कोमल, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखते ही कुम्हला जाएंगे, जो तुम्हारी उंगली देखकर ही डर जाएंगे, अर्थात हमें भी कम समझने की भूल मत करना। मैंने आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर अर्थात ध्यान में रखकर ही अभिमान पूर्वक यह बात कही है, अर्थात मुझे अपनी शक्ति का भली प्रकार से ज्ञान है, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहरे, अयमस खाना रुकमय अजहु न बूझ अबूझ। तो इन पंक्तियों का हम भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में मुनि विश्वामित्र परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते जान पड़ते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, वैसे ही स्थिति उनकी है। अब यहाँ पर कौन कह रहा है? विश्वामित्र, जो कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी के गुरु थे, जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो अब वो बोलते हैं कि ये श्री राम को परशुराम जी जो है वो श्री राम जी को कम समझने की भूल कर रहे हैं। जिस प्रकार से अन्य क्षत्रिय थे तो वो भी श्री राम को अन्य क्षत्रियों के सामान्य क्षत्रियों के समान ही मान रहे हैं। वैसी ही स्थिति उनकी है। वे स्वयं को महावीर होने का भ्रम पाले हुए हैं और उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का तनिक भी एहसास नहीं है। वे उन्हें सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं, जबकि वे खांड ना होकर खांडा है। खांड क्या होता है? क्या होता है खांड?
हाँ, जो मीठा होता है चीनी का जो बिल्कुल बारीक वाला हिस्सा रूप होता है उसको हम खांड बोलते हैं। तो इनको खांड समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन ये खांड खांड नहीं है, खांडा है, लोहे का खड़ग है। अगला प्रश्न देखिए, पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य हमने बताना है कि भाषा सौंदर्य कैसा है। तुलसीदास अवधि और ब्रज के कुशल कवि हैं, पर पठित पाठ में शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। संकलित अंश में चौपाई, दोहा, छंद शैली अपनाई गई है। तुलसी ने अपनी काव्य भाषा में अनेक अलंकारों का सटीक प्रयोग किया है। यहाँ पर अलंकार से युक्त इनकी जो भाषा है, पहला जैसे अलंकार हमें मिलता है अनुप्रास अलंकार, सकल संसारा, जड़ जानही, बाल ब्रह्मचारी, कोटि कुलीस। यहाँ पर देखिए पहले दो शब्दों में सकल संसार में स, पहले शब्द में स है और दूसरे शब्द में भी स है पहला अक्षर। तो अभी दूसरे दोनों शब्द देखें तो दूसरे में जड़ जो है, जड़ का पहला अक्षर ज है और जानही का पहला अक्षर भी ज है। इसी तरह से बाल ब्रह्मचारी में ब का पहला अक्षर ब, बाल का पहला अक्षर ब और ब्रह्मचारी का पहला अक्षर भी ब है। कोटि का पहला अक्षर क और दूसरी कुलीस का भी क है। इस तरह से जो वर्णों की आवृत्ति है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आप सब अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार जनु का प्रयोग होता है, जहाँ पर मानो मनो जानो जनो। यहाँ पर देखेंगे तुम हो काल हाँक जनु लावा। ठीक है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से रूपक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर दो उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। रघुकुल भानु यानी रघुकुल सूर्य के समान। भानु बस राकेश की जो भानु बस राकेश जो सूर्य चंद्रमा को भानुकुल का बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार पुनि पुनि बार बार। तुलसी ने अनेक मुहावरों का भी सटीक प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखें, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पूरे प्रसंग में व्यंग का प्रभावी रूप से समावेश हुआ है। प्रसंग के प्रारंभ में ही जब राम जी कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, तब परशुराम व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं कि शत्रुता का कार्य करके सेवकाई नहीं की जा सकती। अर्थात लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए संवाद तो एक दूसरे पर व्यंग की सीमा को लांघते प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण शिव धनुष को व्यंग में कहते हैं बहु धनुहि तोरी लड़काई, यानी ये छोटा सा धनुष कहकर शिव धनुष को क्या कहते हैं, छोटा सा धनुष। लक्ष्मण पुनः व्यंग करते हैं, क्या कहते हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ा, कि आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा सकते हैं। फिर बोलते हैं यहाँ कुंबड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, कि जब परशुराम अपने फरसे का बखान करते हैं तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कोमल छुई मुई के पौधे की तरह नहीं है जो आपकी उंगली को देखकर डर जाएगा। जब परशुराम अपने फरसे का बखान करते हैं तब भी लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं, मात पिता उर्नी उभयनी के। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 9 था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बाल को बोली बधा नहीं तो ही, यानी कौन सा अलंकार है, ब की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, क और क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, लेकिन कुलीस सम वचनु मतलब कि तुम्हारे वचन के समान। और यहाँ पर कौन सा अलंकार है, सम और सा जिसमें आता है उपमा अलंकार। तनु तो कालू जा हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, जनु शब्द का प्रयोग आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार, और बार बार में पुनरोक्ति अलंकार। और अंतिम है आपका लखन उतर आहुति सरिस भृगुकुल भृगुल
बर कोप कुसान, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघु भानु। अब यहाँ पर प्रथम पंक्ति में क्या है, सरित शब्द का प्रयोग है, तो उपमा अलंकार और रूपक है रघुकुल भानु में। ठीक है। तो बेटा आज आपके ये प्रश्न उत्तर हैं जो तुलसीदास के खत्म होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।